एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन पार्ट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशन में हम कुछ और नहीं पढ़ते हैं। एप्लीकेशन बेसिकली हमारा वर्क डन पर ही रिलेट करता है कि वर्क डन कैसे होता है, उसके और क्या जो है चीजें हैं उसमें। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का क्या हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, कंप्रेशन का क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम कैसे वर्क को एलाबोरेट करते हैं। और अगर मैं इससे प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो वहां पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी। ठीक है, और फिर उसमें हमने जो है इंटरनल एनर्जी की थोड़े सिग्निफिकेंसेस के बारे में बात की थी। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइन कन्वेंशन की बात की थी। तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और उसमें हमें सबसे पहले वर्क डन का पढ़ना है। ठीक है, कि हमारा जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बेसिकली हम पहला अपना स्टार्ट करते हैं वर्क डन। ठीक है, तो अगर आप वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप बात करें बहुत ही बेसिक क्लासेस से, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्लास में आपने पढ़ रखा होता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क बेसिकली ये होता है, हमने बेसिक क्लास में क्या पढ़ रखा होता है, W इज इक्वल टू वर्क को हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वर्क को W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट को L से डिनोट करो या D को D से डिनोट करो, जिससे आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। आपको L पसंद आता हो L से डिनोट करो, आपको D पसंद आता हो D से डिनोट करो। ठीक है, तो फिलहाल मुझे L पसंद है। एनीवेज ऐसा कुछ नहीं होता, लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे बहुत ही बेसिक क्लास की बात है, बहुत ही फंडामेंटल क्लासेस से हम पढ़ते आते हैं इसको। ठीक है, तो बस इसी एक्सप्रेशन से हम पूरा वर्क डन समझ डालेंगे, है ना। वेरी गुड, तो स्टार्ट करते हैं वर्क डन के बारे में। तो मैंने अभी बात की थी जब आई थिंक प्रीवियस उसके पहले वाले लेक्चर में वर्क और हीट दो कंपोनेंट की बात की थी। हमने कहा था जहां पर टेम्परेचर एक फैक्टर होता है, जहां पर क्या होता है, टेम्परेचर एक फैक्टर होता है, ठीक है, उसको हम हीट में कंसीडर करते हैं। अगर टेम्परेचर की बात की जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करता है कि अच्छा हाँ हीट। ओके, और अगर आप वर्क की बात करते हैं तो ये जो है फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है वर्क के लिए, मतलब टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है वर्क में। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको कहने का मतलब ये है मेरा कि हम जो भी प्रोसेस हमारी होंगी, आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो या आइसोथर्मल जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, हम आइसोथर्मल जो वर्ड यूज कर रहे हैं, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट कहने का मतलब ही यही है कि आइसोथर्मल क्या करना है, हमको थ्रू आउट द होल प्रोसेस टेम्परेचर इज टेकन एज कांस्टेंट। हमें टेम्परेचर जीरो लेकर के चलना है, मतलब आप कोई भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, जो भी काम होगा वो प्रेशर और वॉल्यूम के बिहाफ पर होगा। ओके, तो वर्क डन आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो वर्क डन की जब बात होती है तो मेनली दो तरीके की हम जो है वर्क डन के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। एक हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैकेनिकल वर्क के बारे में। कौन सा वर्क पढ़ते हैं, मैकेनिकल वर्क। और दूसरा जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें उस पर फोकस नहीं होना है, हमें सिर्फ मैकेनिकल वर्क पे ही फोकस होना है। अगर मैकेनिकल वर्क की बात करें तो हम इस बात पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है वो कैसे काम करेगा, तो वहां पर आता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो यहां पर हमें पढ़ना है बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम, पूरा ही लिख देती हूं मैं। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमें बेसिकली आज ये पढ़ना है। फिर इसी से हमें जो है आगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, कंप्रेशन और फिर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन पे जाना है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क मान लो, ठीक है, हम एक, ठीक है, ये मान लें कि हमारा जो है एक सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, हमने इसमें गैस फिलअप कर दी, हमने इसमें क्या कर दिया, गैस फिल कर दिया इसमें। ठीक है, और ऊपर से एक पिस्टन फिट कर दिया। ठीक है, इस पिस्टन की खास बात ये है कि ये पिस्टन जो हमारा है ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये पिस्टन हमारा कैसा है, जो हमने इसमें पिस्टन फिट किया है ये हमारा जो है फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, या इसे वेटलेस भी आप कह सकते हैं। ठीक है,
तो मतलब कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें हमने गैस भर रखी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, गैस है। वैसे बचपन में हम ऐसे वाटर बनाने का काम करते थे, ऐसे डॉटेड लाइन, ठीक है, फिर भी आप इसे गैस कंसीडर कर लें, ठीक है। तो जो गैस इस पे प्रेशर लगा रही है इस वॉल पे, इस ये जो हमारा कंटेनर है ये कोई सिस्टम है, ठीक है। इसके आसपास जो चीजें हैं वो सराउंडिंग है, और बाकी तो हमारा पूरा यूनिवर्स होता ही है। थर्मोडायनेमिक्स में इसी की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऑब्जर्वेशन पे रखा है, इस सिस्टम को, इस सिलेंडर को, ठीक है, जिसके अंदर हमने गैस भर रखी हुई है और एक पिस्टन फिट करके रखा हुआ। पिस्टन क्या है, फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है, ओके। अब हमने देखा कि ये जो हमारे इसमें जो मैंने गैस फिल कर रखी है, ये सिलेंडर की वॉल पर प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो जो ये प्रेशर लग रही है गैस के थ्रू, हम इसे क्या कहेंगे, गैस का प्रेशर जो सिलेंडर की वॉल पे लग रहा है, ठीक है। और एक हमारा बाहर से भी तो प्रेशर लगेगा ना भाई, हमारी बॉडी ही है, तो ये ऐसे ही बैलेंस थोड़ी नहीं है, फ्रिक्शन वर्क करता है, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस वर्क करते हैं। आप जैसे पढ़ते हैं कि W=mg डाउनवर्ड लगता है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगता है, और बहुत सारे फोर्सेस की बातें वहां पर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे जो बाहर से हमारा ये प्रेशर भी तो लगेगा इस पे, वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा। वो कौन सा प्रेशर होगा, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ठीक है। तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, और जो गैस इस पे प्रेशर लगा रही है वो इंटरनल प्रेशर है, मतलब गैस का प्रेशर है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर है जिसमें गैस फिल है, ठीक है। ये इसकी वॉल पे प्रेशर लगा रही है और बाहर से भी सराउंडिंग के थ्रू भी सिस्टम पे प्रेशर लग रहा है। ये पिस्टन हमने फिट किया हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस है, ठीक, या वेटलेस भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन है। अब होता क्या है कि मान लें कि ये जो प्रेशर लगा रहा है गैस के थ्रू वो P है, ठीक है, एक हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कि जो प्रेशर लग रहा है वो P है, ठीक है, गैस के थ्रू लग रहा है तो गैस का है, और एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल है, ठीक है। और हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, ठीक है, क्या मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हम स्मॉल a कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हमने प्रेशर को मान लिया P, ये क्या है हमारा प्रेशर, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इसका मान लिया स्मॉल a, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो कि हमने ऊपर से इसको थोड़ा सा मूवमेंट कराया या फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कुछ मूवमेंट होगा, और जब मूवमेंट कब होता है, मूवमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट हम मान लेंगे स्मॉल एल। डिस्प्लेसमेंट क्या हम मानेंगे, स्मॉल एल, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ वो हम मानेंगे स्मॉल एल, डी भी मान ले, स्मॉल एल मान ले, कुछ मान ले। तो हमें पता है ना, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बात की, जो है वर्क डन क्या होता है, W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क डन होता है। बस इसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो हमारा W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इस पे आप इसको अगर आप जो है फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हम प्रेशर अप्लाई हो रहा ना, यहाँ पे जो फोर्स किस रूप में, फोर्स जो जिस फॉर्म में काम कर रहा है वो प्रेशर का फॉर्म है, ठीक है। तो प्रेशर हम पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं, प्रेशर हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम प्रेशर पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम फोर्स फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, है ना। फोर्स को यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, W इज इक्वल टू फोर्स की जगह रख दें प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, कोई बॉडी जब डिस्प्लेस होती है एक जगह से दूसरी जगह, इसी की बात कर ले, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मान लो ऊपर से हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो इधर की तरफ एक्सपेंड करेगा, है ना। ऊपर से आपने प्रेशर लगाया इस पे तो एक्सपेंशन ऐसे होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन होगा तो उसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आएगा, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया भी तो कवर करेगा। तो एरिया और डिस्प्लेसमेंट ये जो कंपोजिशन होता है A इंटू एल, ये कहलाता है चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P इंटू डेल्टा V,
तो बेसिकली मेरा जो ये कह रहे हमारा जो ये एक्सप्रेशन आया W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ये हमारा आया वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ये हमारा क्या आया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये हमारा आया प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो कुछ नहीं था, हमने क्या किया था, एक सिलेंडर लिया था, उसमें गैस फिल की थी। ठीक है, ऊपर से एक पिस्टन लगाया था। ऑलराइट, इसके बाद में हम ये जो गैस थी ये इसके वॉल पे अंदर से प्रेशर लगा रही थी, बाहर से प्रेशर लग रहा था। ठीक, तो हमने मान लिया कि कोई सिलेंडर है जिसमें हमने गैस फिल की है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जो उसके प्रेशर की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्मॉल एल। ठीक है, और प्रेशर हमारा पी है। ठीक, तो बस वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डी या F इंटू एल होता है, और फिर हमने क्या, जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से P इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हमने यहाँ से निकाला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पॉइंट एरिया। ठीक है, फिर हमने इसमें अप्लाई कर दिया और ये हमारा एक्सप्रेशन फाइनली मिल गया। W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंजिंग वॉल्यूम, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो अब दो केसेस बनते हैं, दो केसेस जो हमारे बनते हैं, एक तो हमारा बनता है एक्सपेंशन का केस बनता है, दूसरा हमारा जो बनता है वो कंप्रेशन का केस बनता है। ठीक, तो एक्सपेंशन होगा, दूसरा कंप्रेशन होगा। तो हमने जब साइन कन्वेंशन में बात की थी, हमने बात की थी कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो उसी से हम साइन कन्वेंशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो फिर आगे मैं इसको रफ कर देती हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस डायग्राम को जो बना देते हैं, इससे अभी आगे भी समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन आया है अभी, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रेशर वॉल्यूम एक्सप्रेशन आया हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन दो होती है, पहली जो कंडीशन होती है वो एक्सपेंशन। ठीक है, और एक जो दूसरी हमारी कंडीशन होती है वो होती है कंप्रेशन की। ठीक है, दूसरी जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है कंप्रेशन की। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर अप्लाई होगा तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो हमने साइन कन्वेंशन में बात की थी कि एक्सपेंशन के केस में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, तो उस केस में हम वॉल्यूम को, चेंज इन वॉल्यूम को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, डेल्टा V इज कंसीडर एज नेगेटिव। और कंप्रेशन के केस में हम वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो चेंज इन वॉल्यूम हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों ही साइन है। ठीक है, और हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हम इस साइन कन्वेंशन को वर्क डन के साथ में बैलेंस करने के लिए जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V या माइनस एक्सटर्नल प्रेशर टू डेल्टा V, ये हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। अब इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करते हुए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और साथ में कंप्रेशन की जो है एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा हो गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क फाइनली। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सप्रेशन की तरफ से। ठीक है, रफी कर लेती हूँ, आधा हो ही गया रफ, तो उसे रफी कर दो। ठीक है, तो अब अगर आप फाइनली बात करेंगे वर्क डन कौन सा वर्क डन, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है प्रेशर टेम्परेचर हमारा होगा कांस्टेंट। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम बेसिकली इस पे ज्यादा फोकस होंगे। ठीक है, पहला टर्म है आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होगा। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने पढ़ाई हुई है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो उससे मुझे बहुत नीड नहीं है एक्सप्लेन करने की। ठीक, तो अब आ जाते हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इसी को देख लेते हैं, इसे समझते हैं। ये
जो एक डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, इससे आपको सारी कंडीशन समझ आई होगी, ठीक है, कि हमने गैस भरा, इसने अंदर से प्रेशर लगाया, वो बाहर से प्रेशर लगा, जो सराउंडिंग से प्रेशर लगा, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर लगा, ठीक है। तो अगर पहली बात, ये जो टर्म है आइसोथर्मल, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। मतलब हमने टेम्परेचर को कर दिया है कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर 0 है। टेम्परेचर 0 है, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं तो उसके वॉल्यूम में भी तो चेंज नहीं होगा। भाई आप जो है गैस पे जो भी चीजें रखते हो गर्म करने के लिए, ठीक है, तो क्या है, वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है तभी तो वो बढ़ता है, फिर वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसका, है ना, ठीक है। इवेपोरेशन से पहले उसका वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है, फिर इवेपोरेशन वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट तो हमारा वॉल्यूम में भी चेंजेस नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो बहुत ही इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत ही कम चेंज हो रहा है, और प्रेशर में भी हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर के एक्सटर्नल प्रेशर हमारे गैस के प्रेशर के इक्वल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा है, सराउंडिंग जो लगा रही है, और जो सिस्टम से लग रहा है अंदर से, ये दोनों ही बराबर हैं। तो कंडीशन इसकी ये बन रही है कि प्रेशर जो गैस हमारा इसकी वॉल पे लगा रहा है वो बराबर है एक्सटर्नल प्रेशर के। इसको हम टोटल प्रेशर P मान लेते हैं, कहते हैं दोनों ही बराबर हैं, कुछ भी मान लो, है ना। हमें क्या करना है, मानने से मतलब है। आधे तो मैथ वाले होंगे, कहेंगे हाँ हाँ हम तो कुछ भी मान लेते हैं, आप बताते जाओ क्या क्या मानना है, ठीक है, फिलहाल यहाँ तो यही मानना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा P के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब ये हमारा गैस का प्रेशर है जो एक्सटर्नल प्रेशर के P के बराबर है, हमने P कंसीडर कर लिया, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लें कि हम एक्सटर्नल प्रेशर में कुछ डिक्रीमेंट कर दें, कुछ कम कर दें एक्सटर्नल प्रेशर को, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर में डिक्रीमेंट कर दिया। डिक्रीमेंट कितना किया, dp, ये एक्सटर्नल प्रेशर में हमने डिक्रीमेंट कर दिया, dp प्रेशर एक्सटर्नल कम कर दिया। जब एक्सटर्नल प्रेशर हमने क्या कहा, या तो चेंज होगा दोनों में होगा, नहीं होगा तो किसी में होगा, है ना। घर में सामान आता है, दो भाई बहन है, ठीक है, मैं हूं, मेरी भाई बहन है, तो सामान आया तो फिर सबके लिए आना चाहिए, और नहीं आया तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो खैर मजाक की बात है, ऐसा मत करना, है ना। तो बेसिकली dp बहुत ही इनफाइनाइट चेंज है, बहुत ही इनफाइनाइट चेंज है। dp प्रेशर में चेंज हुआ जब मैंने एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम में भी तो कुछ चेंज होगा ना, और वो चेंज होगा हमारा dv, है ना, इसका जुड़ा हुआ है dp dv, ठीक है। तो वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है, इसमें चेंज किया तो इसमें भी चेंज होगा। अब बेसिकली जब चेंज हुआ है तो होता क्या है, इस प्रोसेस में ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। एक्चुअली इसमें डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, फिर ये वापस आकर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, फिर डिक्रीमेंट होता है, फिर वापस आकर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ये n टाइम्स या कह लें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। हम ये अंदर से प्रेशर लगाता है, ये बाहर से प्रेशर लगाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इक्वल हो जाते हैं, फिर डिक्रीमेंट होता है स्मॉल, फिर इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये प्रोसेस चलती रहती है नंबर ऑफ टाइम्स, या इनफाइनाइट टाइम्स आप कह सकते हैं। तो यही होता रहता है, हम डिक्रीमेंट करते हैं, dp चेंज होता है, इधर dv चेंज होता है, ठीक। तो वो है क्या, हमारा जो चेंज हुआ P एक्सटर्नल कह लें, ठीक है, उसमें से कितना dp, यही तो कम हुआ, हमने एक्सटर्नल प्रेशर में से इतना ही तो कम किया, इतना ही तो कम किया, कुछ और तो कम नहीं किया, इतना कम किया, ठीक है। तो हमारा जो प्रेशर था जो हमने अभी फाइंड आउट किया था, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, ठीक है। और हमने इसको माइनस में फाइंड आउट किया था, ठीक है, उसे ना भी आप अगर कंसीडर करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस P इंटू डेल्टा V, ठीक है बेसिकली। तो अब हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर में कुछ चेंज जो है उसको इसमें कंसीडर करेंगे, इसको ले जाकर के इसमें कहने वाला इसको ले जाओ और उठा कर रख दो इसमें, ठीक। तो W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल माइनस dp इंटू, और ये हमारा डेल्टा V क्या था, dv था, है ना, चेंज क्या हुआ था dv, हम पूरा चेंज करेंगे ना, तो ये हमारा था dv, ठीक। अब देखो P एक्सटर्नल माइनस का इंटू dv, इसको चलो मैं पूरा ही सॉल्व कर देती हूँ वरना कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, इसे पूरा ही सॉल्व करो आप। तो ये क्या है, माइनस का P एक्सटर्नल इंटू ये dv से मल्टीप्लाई होगा इंटू dv, फिर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, dp इंटू dv, ये हो जाएगा dp इंटू dv। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा W इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल इंटू dv, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा।
आप कह दो इसको आपने क्यों नहीं कंसीडर किया, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। डीपी इंटू ये डी जो डिफरेंशिएशन होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है, तो ये हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। जो मैथ के बच्चे वो समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो ये हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये जो है, और बायो वाले ये समझना है कि ये एकदम बिल्कुल छोटू सा है, हटा दो इसको, ठीक है, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, बस ये होता है कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल काउंट कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा आ गया आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। अब कंप्रेशन की बात करें तो कुछ नहीं करते हैं। एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो कंप्रेशन में इसको उल्टा हो जाएगा, वर्क डन द सिस्टम। तो ये बस एक्सप्रेशन जो है हमारा नेगेटिव में है, तो फॉर कंप्रेशन में तो लिख देती हूँ, फॉर कंप्रेशन कंप्रेशन के लिए क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव में एक्सप्रेशन हो जाता है, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, बस कुछ नहीं होना है, ये एक्सप्रेशन हो गया पॉजिटिव में, बस ये हमारा एक्सपेंशन के लिए, ये हमारा कंप्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसे आप, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी मैं इसे रब कर देती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आइडियल गैस के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर ये तो हो गया हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क की हमने बात कर ली, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो है जो वर्क डन हमारा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। आइडियल गैस के लिए हम देखेंगे, ठीक। तो फॉर आइडियल गैस, ठीक, आइडियल गैस की इक्वेशन जो हमें पता है क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक, ठीक से लिख देती हूं, ये होती है PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ओके। अब ध्यान से देखें, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V होता है, यही होता है ना, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ये हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम W कंसीडर कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू nRT, और W इज इक्वल टू हमने जो वहां पर फाइंड किया था W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, ठीक है। जो ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था, पे स्टैंडर्ड कह लें या P कह लें नॉर्मल, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा लॉग पावर E V2 अपॉन V1, अब ये कहां से आया, बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ये तो आप कहेंगे फिर तो हम यही रख सकते हैं, बिल्कुल ये भी रख सकते हैं, V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको और अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो और एक्सपेंड कर लें, इसकी वैल्यू रख दें, तो क्या हो जाएगी माइनस 2.303, ठीक है, लॉग V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2, ओके। तो ये समझ में आया, ठीक है। अब इसी तरीके से तो एक्सपेंशन के लिए हो माइनस, अब आप इसका साइन पॉजिटिव कर दें, मतलब इस साइन को बस यहाँ से हटा देना है, हटाना नहीं है, दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है अपनी कॉपी में, तो वो पॉजिटिव साइन मतलब वो कंप्रेशन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, ये था हमारा बेसिकली सब कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अगर आप बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं, इसको रफी कर देती हूँ मैं। इरिवर्सिबल में दो केसेस बनते हैं, एक हमारा जो है फ्री एक्सपेंशन बनता है, दूसरा हमारा इंटरमीडिएट का केस बनता है, ठीक है। फॉर इरिवर्सिबल, फॉर इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन की अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो इरिवर्सिबल के लिए हमारा क्या होता है, दो केसेस बनते हैं, एक हमारा बनता है फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, एक हमारा बनता है
फ्री एक्सपेंशन, ठीक। और दूसरा हमारा बनता है इंटरमीडिएट केस। अब दोनों की क्या कहानी है भी आप समझ लें, ठीक है। दोनों की कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो दोनों की कहानी आप समझ लेंगे, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर उठा करके जीरो, इनको खत्म करो। फ्रीली एक्सपेंड कब करेगा? अरे भाई आपको ही फ्रीली घूमना है तो क्या होगा? आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए ना। जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर है आप तो उठा के सारे जीरो कर दो, आराम से घूम रहे मजे से, ठीक है। तो बेसिकली इसको यहां भी अप्लाई करो ना। प्रेशर जीरो, प्रेशर जीरो मतलब फ्रीली एक्सपेंड करेगा, कोई प्रेशर ही नहीं लगा ना, तो गैस एक्सपेंड कर रही है या कोई वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर जीरो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा वैक्यूम में होता है, ठीक है। हमारे और आपके घर में बिल्कुल नहीं होता। मम्मी से ना कह देना कि फ्रीली एक्सपेंड करना है, बहुत बुरे फसल बेटा, ठीक है। तो वैक्यूम में ऐसा होता है, वहां पे कोई वर्क कुछ भी काम नहीं करता, वहां पे आपका एक्सपेंशन फ्री होता है, ठीक है। चलो वैक्यूम चलता है। एनीवेज तो ये है आपका फ्री एक्सपेंशन, बस नॉर्मल से, ठीक है, कुछ नहीं इसमें। इंटरमीडिएट की अगर आप बात करेंगे तो होता क्या है, हमारी जो ये एक्सप्रेशन है W इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, बस ये फ्री एक्सपेंशन था ना, इसको थोड़ा सा इंटरमीडिएट की बात की गई है ना, तो हम इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक। बढ़ाना नहीं है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है हमको? पहले तो जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोसेस के लिए चेंज इन जो हमारा वॉल्यूम है उसका मतलब क्या होता है? कुछ हमारा इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा ना, कुछ हमारा जो है VI रहा होगा इनिशियल, इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब जब प्रोसेस हमारी हो रही है, कोई भी चेंजेस हो रहा है, तो एक इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम की तरफ अप्रोच करेगा, और एक होता है VF, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम, ठीक, किसी भी सिस्टम का जहां पे भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम करते क्या है, ये लेंगे DW, ठीक है। इसे आप W भी कंसीडर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, W से कंसीडर है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इनिशियल वॉल्यूम की फाइनल वॉल्यूम, लिमिट लगाते हैं। इंटीग्रेशन में बेसिकली जो है ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पता ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। जो भी चीजें ना समझ में आए तो बायोलॉजी समझ लेंगे वो मैथ वाला है, ठीक है। चलो फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं ताकि सभी को समझ में आए। तो ये इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक। तो हमारा ये इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम हम लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख लें, जो नीचे लगती है इस साइन के साथ में, इंटीग्रेशन का साइन है ये, इसमें जो नीचे लगती है वो लोअर लिमिट कहलाती है, ठीक है। मतलब बिलो से बिलो आप कितनी लिमिट से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा यहाँ पर ऊपर लगता है वो हमारा कहलाता है अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट, ठीक, ठीक है। ये P इंटू डेल्टा V की जगह पे हम DV लिखेंगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के रूल में आता है, ओके। तो होता क्या है, ये हमारा आ जाएगा बाहर भी कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में हम जब जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं वो सारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो सारी बाहर आ जाती है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, कांस्टेंट हमेशा जीरो हो जाता है, ठीक। तो माइनस P, ठीक है, और ये इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ, ये जो है मतलब इसको रिप्लेस कर देता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, ठीक है। तो माइनस P फिर ब्रैकेट में अपर लिमिट VF माइनस VI, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? डेल्टा V, बस बेसिकली आएगा वही, हमको कुल मिलाकर के वर्गन में लाना घुमा करके यही है, यही एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वर्क डन की जितनी भी चीजें थी, जो भी टर्मिनोलॉजी थी, उन सारी ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी आपकी हो, जो भी आपकी चीजें हैं, कुछ नहीं समझ में आता है या कोई भी चीज, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देयर, ओके। थैंक यू सो मच।